मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल्स के पहले हम लोग थ्योरम को डिस्कस करेंगे। जो सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स था उसके थ्योरम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा 6.3 थ्योरम क्या कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब हम लोग को प्रूव करना है कि वो दो ट्रायंगल होगा जो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग इसको कैसे पहले प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। ABC और DEF दिया हुआ इन बीच एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन इसमें करते, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लिखेंगे लेट P एंड Q बी पॉइंट्स ऑन DE एंड DF। हम लोग DE पे पॉइंट P लेते हैं और DF पे पॉइंट Q लेते हैं। ठीक है, सच दैट, और उसके बाद क्या करते हैं कि DP बराबर क्या होगा, हमारा AB हो जाएगा। ये DP बराबर क्या होगा, AB होगा और DQ बराबर AC होगा, DQ बराबर AC होगा। ठीक है, और फिर क्या कर लेते हैं, PQ को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQ DPQ में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू DP, AB इक्वल्स टू DP, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी किए हैं तो बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हमारे पास एंगल A के बराबर एंगल D है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये हमारा गिवन है ना। देखो गिवन में दिया हुआ एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा है कि AC इक्वल्स टू क्या है, AC इक्वल्स टू DQ, ये भी हमारा कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से। तो हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। कैसे हुआ, तो देखो साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DPQ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल ACB, और क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये देखो एंगल ABC के बराबर क्या है हमारा DPQ, ये हमारा कैसे आया, इसको पहले ये लिख दीजिए बाय CP से, इसको फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे गिवन में क्या था, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF, क्योंकि ये हमारा क्या है, गिवन में है। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ABC इधर भी है, ABC इधर भी है, तो एंगल हम लोग लिख सकते हैं एंगल DPQ इक्वल्स टू एंगल DEF लिख सकते हैं। अब देखो DPQ और DEF ये दोनों एंगल बराबर आ गए, इसका मतलब कि अब देखो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले इतना को आप लोग लिखिए। ठीक है, इसके बाद मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ इतना आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बट एंगल DPQ एंड एंगल DEF आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ।
तो अब ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये पी क्यू पैरेलल ई एफ, यानी कि पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, ई एफ हो गया। अब पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया तो हम लोग यहाँ से अब देखो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, हम लोग ये लिख सकते हैं डी, ये डीपी बराबर डीई, ये ऐसे डीपी बाई डी और डी क्यू बाई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। बताइए लिख सकते हैं कैसे हम लोग ये चीज लिखे, कोरोलरी टू हेस थ्योरम, हेस थ्योरम और बीपीटी कह सकते हैं आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, अब यहाँ तक पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ से देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अब देखो कि डीपी के बराबर क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन किया था, डीपी इक्वल्स टू ए बी है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू डी क्यू के बराबर क्या था हमारा, ए सी बाई डी एफ हो गया। यानी कि अब देखो इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। अब हमारे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थर्ड देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग फोर्थ। तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये सारा साइड प्रोपोर्शनल में आ गया। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल होगा वो क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे फिर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है नेक्स्ट थ्योरम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है 6.4 जो कहता है in two triangles the sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो यहाँ देखो यहाँ साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हमारा दिया हुआ है, यानी कि ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ जो है हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा और तब वो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि हमारे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये हमारा क्या है, गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे पिछले थ्योरम में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था कि पी और क्यू हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं डी एफ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर पी क्यू को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। तो अब हम लोग को देखो तब हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन से डी पी बराबर ए बी, यानी कि ए बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी, और ए सी के बराबर क्या है हमारा डी क्यू बाई डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सिंस डी पी इक्वल्स टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि डी पी बाई क्या आ गया हमारे पास, डी और डी क्यू बाई डी एफ आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल
हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल ई एफ। कैसे हम लोग लिखे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू पैरेलल क्या है हमारा ई एफ है। अब पी क्यू पैरेलल ई एफ है तो हम लोग देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल, इसमें इन ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में, ठीक है। हम लोग लेते हैं किसमें? इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ में। तो डी पी क्यू और डी ई एफ में हम लोग लेते हैं तो क्या हमारे पास आता है यहाँ से? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये साइड प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग यहाँ पे ये लिखे, क्या लिखे यहाँ पे? dp बाई डी इज इक्वल टू dq बाई df, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारे पास है कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ हमारे ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि देखो पी क्यू पैरेलल क्या है? ईएफ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू डी ई एफ, डी ई एफ। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। कैसे होगा ये? तो देखो ये दोनों क्या है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। इतना को नोट डाउन कीजिए पहले आप लोग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग इतना काम किए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं वहां पे हम लोगों ने किया था, तो उसका मतलब कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। अब उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये जो ट्राइंगल डी पी क्यू जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ से बाई ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हमारे पास जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाई डी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी क्यू बाई ई एफ, ठीक है। तो पी क्यू बाई ई एफ, लेकिन हमारा दिया हुआ क्या है कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ए बी बाई डी इक्वल टू क्या दिया हमारा? बी सी बाई ई एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ देखो ए बी बाई डी ई है, यहाँ भी हमारे ए बी बाई डी ई है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि पी क्यू के बराबर क्या आ गया हमारे पास? बी सी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखो हम लोग अब लेते हैं हम लोग इस ट्राइंगल में, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में, डी पी क्यू में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हमारे पास दिया हुआ? ए बी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? हमारे पास ए बी इक्वल्स टू क्या है? डी पी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ए सी इक्वल्स टू क्या है? डी क्यू है, ठीक है। ये हमारा कहाँ से है? बाय कंस्ट्रक्शन से है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, क्या किया था हम लोगों ने? बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था, ठीक है। उसके तब क्या हो गया हमारा? ये ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। ये दो ट्राइंगल क्या हो गया हमारा? कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुआ? बाय साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं 4th नंबर। और फर्स्ट में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था? हम लोगों ने ये ट्राइंगल हमारा क्या प्रूफ हुआ था वहां पे? आप लोग हमारा फर्स्ट में क्या था? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या था हमारे पास? डी ई एफ, है ना? डी ई
एफ। तो यहाँ से हम लोग देखो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी हमारा क्या है ए बी सी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या, ये हमारा फर्स्ट में था, हम लोग पहले प्रूफ किए थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते थे ना, ट्रायंगल डी, ये पहले हम लोग प्रूफ किए थे, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो फिर यहाँ भी हम लोग को क्या आ गया हमारे पास, यहाँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बोलो, यहाँ सिमिलर है, यहाँ हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका मतलब कि वो दो ट्रायंगल वो हमारा सिमिलर भी हो सकता है। तो हम लोग ये भी क्या हो गया हमारा, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, फर्स्ट और फोर्थ से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ भी हमारा डी पी क्यू है, यहाँ भी डी पी क्यू है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा हमारा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।